शोर है हिंदुओं के खिलाफ। आज टाउन हॉल से चलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए अधिक नहीं है। कल को जो है कि ढाका में हो रहा है और कल जो है आपके अगल बगल भी हो सकता है। मात्र इसलिए जो है जागरूक करना जरूरी है। जिस बांग्लादेश के ऊपर 1971 में हमने एहसान किया और उसको एक स्वतंत्र देश की प्राथमिकता दिया, उसके बाद जो है वो देश कुछ कट्टरवादी इस्लामी ताकतों के वजह में और कुछ चंद छात्रों के सपोर्ट से जो है वहाँ जो खालिदा जिया की सरकार थी वो एक बहाना था उनको अवदस्त करते हुए वहाँ हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, ताकि जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी हिंदू और पंडित जो है अपने तमाम अट्टालिका भवन और बगीचा छोड़कर चले गए, उसी तरह आज इस्लामिक कट्टरवाद बांग्लादेश में चाहता है कि वहाँ से हिंदू जो है कि पलायन कर जाए। इसलिए आज की जो हमारी भारत की सरकार है उसकी विदेश नीति और एक नीति भी तात्कालिक रूप से बदल चुकी है। हम विस्तारवादी नेतृत्व पर भी काम कर रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो आने वाले समय में आज नहीं तो कल बांग्लादेश हमारा होगा। क्या होगा? बांग्लादेश हमारा होगा। और भारत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत का सपना देखती है और अखंड भारत जो पहले भारत था, यहाँ से भारत से लगाए जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसको हम बांग्लादेश को भारत में मिलाने के लिए काम करेंगे। अखंड भारत का सपना करें। अखंड भारत में जितना भी म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, कंबोडिया तक साम्राज्य था, वो अखंड भारत का सपना क्या पुनः पूरा हो सकता है? ऐसा हमारा विजन है और विजन तभी काम करता है जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। हमारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेगडेवार ने आज़ादी के पहले जो नींव रखा वो आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू समाज जो है एकजुट होकर जागृत होकर जो है आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से आवाज़ बुलंद कर रहा है। और उसी का देन है कि कुछ दिन पहले कट्टरवादी इस्लामी ताकतों के रूप में काम करने वाली ममता बनर्जी ने भी कहा कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजकर जो है वहाँ पर हिंदुओं का जो है कि कत्लेआम रोका जाए। अच्छा, बिल्कुल। जो ये हिंदुओं को संगठित करने का एक प्रयास है होना चाहिए जब जब हिंदू पर खतरा था। और मणिपुर में भी जो हो रहा है 3 मई 2023 हो रहा, 19 महीना हो गया, आज भी वहाँ पर दंगा हो रहा है, उस पर क्या कहना? देखिए, कुछ मामला ऐसा है कि हिंदी के 36 अक्षर हैं, उस 36 अक्षरों में क को कहाँ बैठाना है और र को कहाँ बैठाना है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मणिपुर में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसके वजह से जो है कि कहीं न कहीं विवाद की जड़ हो गई। और विवाद की जड़ जो है सारे सगे हैं। हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि वहाँ पर दंगा रुकना चाहिए और सारे जो है कि जो हिंदू हैं जो ईसाइयों में धर्मांतरण कर लिए हैं उनको भी जो है हिंदुत्व के लिए काम करना है। और उसी के एवज में अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक हाई अलर्ट समीक्षा बैठक किया है कि हर हालत में मणिपुर का दंगा हम रोकने का काम करेंगे। कल मोहन भागवत का बयान आया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है कि हिंदू समाज के लोग 3 बच्चे पैदा करें ताकि आने वाले लंबे समय तक हमारा मामा मामी नाना नानी और भाई चाचा भतीजा सबका रिश्ता जो है एक लंबे पीरियड तक चलता रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजन है। लेकिन उन्होंने जो डाटा दिया जनसंख्या का 2.1 से 1 से कम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना जाए तो हर हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके हिंदू बच्चे वो तो उनका बयान है, लेकिन जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हिंदुस्तान है। चाइना था हमने पीछे छोड़ के, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ का बयान आया था 2 बच्चों का, इस पर क्या कहना? माननीय योगी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कभी भी उन्होंने जो है नसबंदी का जो है कभी सपोर्ट नहीं किया।
उनके जो है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी कोई लगा नसबंदी का कार्यक्रम, कभी उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव संपदा को जो है कि हम ऊर्जा में बदलने का काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर का जो नारा दिया है कि हम सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, 6 लाख 10 लाख लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारा युवक और युवतियाँ और चाहे जो भी 50 साल का भी है, 60 साल का है, अगर कोई काम सीख लेता है तो अपने बल पर जो है अपनी दिनचर्या और अपना रोजी रोटी चला सकता है। और यहाँ तक जो है कि आगे